दोस्तों, मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग है जिसे लियोनार्डो डी विंसी ने आज से 500 साल पहले बनाया था। एक ऐसी पेंटिंग जो अपने आप में ढेरों रहस्यों को छिपाए हुई हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो दुनिया में इसे इतना फेमस और वैल्यूएबल बनाता है? इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े 25 ऐसे ही फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। 25 दोस्तों, मोनालिसा को इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डी विंसी ने 1503 से लेके 1506 के बीच बनाया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वो इस पर 1517 तक वर्क करते रहे और अपनी मौत के समय में भी वो इसे पूरा कंप्लीट नहीं मानते थे। 24 आप में से ज्यादातर लोगों को शायद यही लगता होगा कि मोनालिसा जरूर डा विंची की वाइफ या लवर होंगी, तभी तो उन्होंने उनकी पेंटिंग के लिए अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा समय बिता दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पेंटिंग में दिख रही लेडी असल में लीजा घेराडिनी है, जो इटली की एक फेमस व्यक्ति फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ थी, जो लियोनार्डो डी विंसी को उनकी पेंटिंग्स और दूसरे वर्क्स के लिए फंड किया करते थे। लेकिन ये बात आज तक प्रूव नहीं हो सकी है। 23 अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि पेंटिंग की आईब्रोज नहीं हैं। इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेंटिंग को कंप्लीट करने से पहले ही लियोनार्डो डी विंसी की मौत हो गई थी, तो कुछ कहते हैं कि क्योंकि मोनालिसा एक अमीर औरत थी तो हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा खूबसूरत दिखने की चाह में अपनी आईब्रो को हटवा दिया हो। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि मोनालिसा की असली पेंटिंग में आईब्रोज थी, पर समय के साथ वो धुंधली पड़ गई हैं। 22 चलिए अब आपको बताते हैं मोनालिसा की पेंटिंग के नाम के पीछे छिपी मिस्ट्री की। दोस्तों, मोना असल में एक इटालियन वर्ड है जो मैडोना के शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है मैडम। इस तरह इसका नाम हुआ मैडम लीसा, जो लीसा घेराडिनी के नाम से मेल खाता है। 21 मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो ने इसे कभी देखा ही नहीं था। मतलब उन्होंने अपनी वाइफ की पेंटिंग तो बनवाई, लेकिन उसे या तो कभी देखा नहीं या फिर उन्हें ये पसंद नहीं आई। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उन्हें वो पेंटिंग पसंद आई होती तो वो उसे लियोनार्डो डी विंसी के पास नहीं छोड़ जाते, बल्कि वो इसे अपने साथ ले जाते और शायद फिर ये पेंटिंग आज कहीं और ही होती। 20 दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग बनाई थी, जिनमें से एक उन्होंने फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो को दे दी थी, जबकि दूसरी खुद अपने पास रख ली थी, लेकिन इसके बारे में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। 19 मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो असल में लीसा घेराडिनी की थी ही नहीं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये जियान जियोकोमो कैप्रियोटी की है, जिन्हें सलाई के नाम से जाना जाता था। कैप्रियोटी डा विंसी के शिष्य थे और ऐसा माना जाता है कि डा विंसी सलाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगर आप उस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको ये काफी हद तक सलाई जैसी ही लगेगी। 18 दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि मोनालिसा असल में किसी और की नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो डी विंसी का ही पोर्ट्रेट था। सुनने में ये बात काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन इसके बारे में तेजी से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लियोनार्डो डी विंसी की मौत 1519 में हुई थी और उनकी डेड बॉडी को फ्रांस के एक कैसल में दफनाया गया था। हाल ही में इटली की नेचुरल कल्चरल एंड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि वो लियोनार्डो डी विंसी की खोपड़ी को उनकी कब्र में से निकालकर उनका चेहरा फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम ये जान सके कि ये बात किस हद तक सच या झूठ है। 17 दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी पेंटिंग मानी जाती है। 1962 में इसका $100 मिलियन का इंश्योरेंस किया गया था, जिसकी वर्तमान कीमत करीब $650 मिलियन यानी कि करीब 45 अरब भारतीय रुपए है। 16 आपको जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा की पेंटिंग जो इतनी ज्यादा महंगी है वो असल में एक लकड़ी के टुकड़े पर पेंट की गई है, जबकि ज्यादातर महंगी पेंटिंग्स कैनवस पर पेंट की जाती हैं।
वैसे तो डा विंची के ज़माने में भी कैनवस एग्जिस्ट करते थे, लेकिन डा विंची सहित उस समय के ज़्यादातर फेमस आर्टिस्ट पेंटिंग्स के लिए वुडन प्लैंक का ही यूज़ करते थे। 15. मोनालिसा की पेंटिंग कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे महान वॉरियर्स में गिने जाने वाले फ्रेंच डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे के पास भी रही है। वो इसे अपने कमरे में रखते थे और घंटों तक इसे देखते रहते थे। 14. दोस्तों, नेपोलियन के बाद इस पेंटिंग को राजा किंग फ्रांसिस I से खरीद लिया था और आज ये फ्रांस की प्रॉपर्टी है। मोनालिसा को आज पेरिस के वर्ल्ड फेमस लोवरे म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। 13. आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि मोनालिसा की पेंटिंग का एक पेन और इंक से बना स्केच भी है, जो इटालियन आर्टिस्ट राफेलो सैंजियो ने लगभग उसी समय बनाया था जब लियोनार्डो डी विंसी ने उस पेंटिंग को बनाया था। ये स्केच भी आज लोवरे म्यूजियम में ही रखा हुआ है। 12. क्या आप बिलीव करेंगे कि आज से 100 साल पहले मोनालिसा की पेंटिंग ना तो इतनी फेमस थी और ना ही इतनी एक्सपेंसिव। इस पेंटिंग को इतना फेम दिलाने का श्रेय जाता है विंसेंजो पेरुगिया को, जिन्होंने 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग लोवरे म्यूजियम से चुरा ली थी। पेरुगिया लोवरे म्यूजियम के एक एम्प्लॉई थे और उन्होंने इस पेंटिंग के ग्लास केस को बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। विंसेंजो पेरुगिया इटालियन थे और वो चाहते थे कि मोनालिसा की पेंटिंग को इटली वापस भेज दिया जाए। 2 साल तक उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर में छिपा कर रखा, लेकिन बाद में वो पकड़े गए और पेंटिंग को वापस लोवरे म्यूजियम में रख दिया गया। 11. इन 2 सालों के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग देश विदेश के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई और दुनिया भर इसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इसके बाद मोनालिसा की पेंटिंग काफ़ी फेमस हो गई और लाखों लोग इसे देखने आने लगे। 10. दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पेंटिंग की तलाश के दौरान फेमस फ्रेंच पोएट गुलेम अपोलोनियर और जाने माने स्पेनिश पेंटर पैब्लो पिकासो तक शक के दायरे में थे और उनसे पूछताछ की गई थी। 9. 1956 में बोलीविया की एक व्यक्ति उगो उंगाजा विलेगिस ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसके कारण इसका ग्लास केस टूट गया था और इसके लेफ्ट एल्बो के पास का थोड़ा सा पेंट निकल गया था। इसके बाद इसको बुलेट प्रूफ ग्लास केस में रख दिया गया था। 8. 1974 में मोनालिसा की पेंटिंग को लोवरे म्यूजियम से ले जाकर कुछ समय के लिए टोक्यो और मॉस्को के नेशनल म्यूजियम्स में भी डिस्प्ले के लिए रखा गया था। 7. दोस्तों, 2014 में फ्रांस के एक न्यूज़पेपर ने दावा किया था कि फ्रेंच गवर्नमेंट देश का कर्ज चुकाने के लिए मोनालिसा की पेंटिंग को बेच सकती है, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉज के हिसाब से इस तरह की बेशकीमती और इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। 6. आपको बता दूं कि हर साल लोवरे म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं और इनमें से 80% लोग सिर्फ यहाँ मोनालिसा को देखने ही आते हैं। 5. दोस्तों, 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की वाइफ जैकलीन कैनेडी ने फ्रांस के पहले कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर एंड्रे मेलरक्स से इस पेंटिंग को अमेरिका की सैर करवाने की बात कही थी। अब क्योंकि मेलरक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ को मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हाँ कह दिया और मोनालिसा को कुछ समय के लिए वॉशिंगटन डीसी की नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स और फिर न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में रखा गया था। 4. आपको बता दूं कि मोनालिसा का अपना खुद का एक ईमेल बॉक्स भी है। दुनिया भर से इस पेंटिंग के लिए फैंस इसके लिए लव लेटर्स और फूल भेजते हैं। 3. जब आप मोनालिसा की पेंटिंग को गौर से देखेंगे तो आपको उसकी स्माइल काफी अजीब और रहस्यमयी लगेगी। ये स्माइल जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहने के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि लियोनार्डो डी विंसी ने इसकी लिप्स को बनाने में अपनी जिंदगी के 12 साल लगा दिए थे। 2. लोवरे म्यूजियम में मोनालिसा का अपना अलग रूम है, जिससे बनाने में और सिक्योर करने में $7.5 मिलियन खर्च किए गए हैं। 1. दोस्तों, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जब मोनालिसा की पेंटिंग के कारण लोगों ने अपनी जान तक दे दी थी। इटली के आर्टिस्ट लूक मैस्पेरो ने अपने होटल की विंडो से कूदकर जान दे दी थी।
उनके सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि वो पिछले 4 साल में मोनालिसा की स्माइल के दीवाने हो चुके हैं और इसीलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। 1910 में तो एक इंसान ने पेंटिंग के सामने अपने आप को गोली मार ली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये पेंटिंग असल में मोनालिसा की ही है या फिर किसी और की? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी तरह के फंकी फैक्ट्स के लिए चैनल का हिस्सा बने लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, जीतते रहिए।